बार फिर आप लोगों का मेरे क्लास में वेलकम है। हम लोग क्लास 12वीं के लिए 12th के लिए समाकलन पढ़ा रहे थे। समाकलन जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। आज मेरा समाकलन का दूसरा क्लास होगा। जैसा कि पहला क्लास हम लोग करा दिए हुए हैं, तो आप लोग यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के पहले उस क्लास को आप लोग देख लेंगे। देखने के बाद ही आज का क्लास देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समाकलन के फॉर्मूला के बारे में बताया गया था। और आज भी हम लोग समाकलन के फॉर्मूला ही सीखेंगे इनवर्स का, इसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस सब का बहुत ही सिंपल वे में निकालने का तरीका बता दिए हुए थे हम लोग पहले क्लास में। उसको देखने के बाद ही आज का क्लास देखिएगा। यदि क्लास को पूरा देखिएगा, एक बार जरूर बोल रहे हैं कि क्लास को पूरा देखिएगा, ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइबर कम है इनका, वैसे नहीं। पूरे क्लास को देखने के बाद अच्छा लगेगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब, अभी नहीं करेंगे सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अच्छा लगेगा आप कीजिएगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं है। खैर, हम लोग आज सीखने वाले हैं समाकलन, और समाकलन के जो फॉर्मूला बचा हुआ है उसके बारे में। हम लोग याद कीजिए, पहले क्लास में भाग 1 में बता दिए हुए थे कि अवकलन और समाकलन, और क्या चीज बच्चों, समाकलन यह दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। सही है, अवकलन और समाकलन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लास भाग 1 को देखिए आप लोग पहले, उसके बाद इस क्लास को अच्छे से आप समझिएगा। जैसे कहने का मतलब कि यदि आपका साइन एक्स का अवकलन कीजिएगा, साइन एक्स का अवकलन करने पे क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो कॉस एक्स का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। कहने का मतलब ये कि साइन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स होगा। एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आज मेरा इनवर्स का फॉर्मूला बचा हुआ है। तो हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में अवकलन का भी फॉर्मूला लिखे हुए थे और समाकलन दोनों का, तो आज भी हम लोग उसी प्रकार से आप लोगों को बताएंगे कि अवकलन और समाकलन। तो इनवर्स वाला देखते हैं आज का पहला फॉर्मूला। पहले अवकलन में, अवकलन मतलब कि डिफरेंशिएशन। देखिए आप लोग सीखे होंगे क्या चीज कि दी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर, दी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर, याद कीजिए आप लोग क्या सीखे होंगे। फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहा गया होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना बच्चों, यही ना, याद कीजिए कि दी साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वह क्या होता है, यही होता है। तो अब बताइए हम क्या बोले कि इनका अवकलन जो है, समाकलन दोनों आपस में क्या है, पूरक है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो अवकलन को कैसे दर्शाते थे ये भी बता दिए हम लोग कल की क्लास को एक बार देख लीजिए। यानी कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी चीज को आपका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस खाली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन का आप अपने आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा, दी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का क्या याद कराया गया होगा आप लोगों को, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो बताइए इसका इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही सिंपल है। तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे देते हैं, हाथी के सूंड जैसा, पहला क्लास में बता दिए हुए थे। तो यह हो गया इंटीग्रेशन का साइन। इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स। बस आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, इसका 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपको पूरा फॉर्मूला बनाने आ जाएगा और ध्यान भी रहेगा। याद करने से ज्यादा याद नहीं होगा, याद कीजिएगा भूल जाइएगा, तो उसको बस प्रैक्टिस करना है। देखिएगा एक तीसरा फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा बच्चों, ध्यान कीजिए कि दी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या बताया गया होगा, 1/√1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताया गया था ना बच्चों कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइएगा आप कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। बहुत अच्छे, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स एक्स। सही बता रहे हैं। तो इसका 3 फार्मूला और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बता रहे हैं अभी। बस इसको आपको करना क्या है, लिखना है। एक बगल अवकलन, एक बगल समाकलन। दोनों फार्मूला को एक जगह रखिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका बन जाएगा। तो देखते हैं चौथा फार्मूला आज का। चौथा हम लोग साइन देख लिए, साइन इनवर्स एक्स देख लिए, कॉस इनवर्स एक्स देख लिए, tan इनवर्स एक्स देख लिए। अब क्या बचा मेरा, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। याद रखिएगा, अवकलन भी हम लोग लिख देते हैं। जो आप लोग नहीं लिखे होंगे, याद नहीं होगा, तो एक बार ध्यान भी आ जाएगा आप लोग को, इसलिए इसको भी हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा बच्चों कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। अब बताइए तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लगाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स। बहुत अच्छे, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होइएगा चीज को। जो भी अभी तक क्लास 1 नहीं देखे हैं वह देख लेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। और मेरे क्लास से जुड़े रहिए, एकदम आपको कुछ नया तरीका से सिखाया जाएगा यहाँ पे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक अलग तरीका से। पांचवा किसका बच्चों, सेक इनवर्स का ना। हाँ चलिए, सेक इनवर्स, सेक। तो बताइए सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद कीजिए तो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इन होता था, याद कीजिए। तो बताइए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, यानी कि समाकलन को ऐसे सूचित करते हैं। और इसका यानी कि 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। सही है ना। बस आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप साइंस लेके क्लास पढ़ रहे हैं तो आपके पास नॉलेज कुछ अलग होना चाहिए सभी से। 6 नंबर, अब क्या बोलेंगे, सेक हो चुका है कॉसेक। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई dx बराबर क्या होगा बच्चों, -1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, यही ना बच्चों। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए सब आप ही बता रहे हैं चीज, बस आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, याद मत कीजिएगा इसको, मतलब कि जोर जोर से पढ़ के याद नहीं करना। इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे नहीं पढ़िएगा। ऐसे पढ़ने और पढ़ाने में मजा ही नहीं है। फॉर्मूला को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप भूल जाइएगा फॉर्मूला तो क्या होगा, बनाना याद रखिएगा तो क्या होगा, ये आप बताइएगा। चलिए तो यह मेरा इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्मूला हो गया। तो कल 7 फॉर्मूला बताएं, 6 अभी बताएं, कितना हो गया बच्चों, 13 गो। 2-4 फॉर्मूला और हम लोग लिखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो कुछ और फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, जैसे 13 हो चुका है, 7 पहले वाले क्लास में और 6 आज, कितना हो गया बच्चों, 13। 14 नंबर पे हम लोग लिखते हैं 14 नंबर के फॉर्मूला, जैसे कि इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो याद कीजिए अवकलन में भी यही हो जाता था और समाकलन में भी यही हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। 15 नंबर में जैसे इंटीग्रेशन dx आ जाएगा डायरेक्ट, सही है। तो इसका ना x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, समाकलन इसका x हो जाएगा। इसको भी लिख करके याद रखेंगे हम लोग। और एक और जैसे इंटीग्रेशन a⁻x dx, क्या बच्चों, इंटीग्रेशन a⁻x dx, यहाँ पे a आपका अचर होगा, a क्या हो जाएगा, a बराबर अचर, इसको भी ध्यान रखेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, अचर। तो इसका ना फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या चीज, a⁻x log x,
सही ना। जहां पे ए क्या हो जाएगा आपका अचर हो जाएगा। अच्छा ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, लॉग एक्स लिखा गया था, लॉग ए होगा, यानी कि ए के पावर एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। चलिए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे 1 बाई एक्स का समाकलन करना पड़ेगा, 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स का समाकलन करना होगा। 1 बाई एक्स का समाकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इसका समाकलन। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग, हाँ लॉग एक्स हो जाएगा। तो यह 17 फॉर्मूले को आप लोग लिख करके याद करेंगे, तरीका भी बता दिए हुए हैं कैसे याद करना है। सो अब हम लोग समाकलन का कुछ नियम होता है, उस नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जितने भी फॉर्मूला को आप लोग को बताए हैं अभी, आप लोग क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे, ध्यान देंगे, सभी को अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आगे अब पढ़ेंगे कि समाकलन का कुछ नियम होता है, उस नियम पे काम करेंगे। समाकलन का जो नियम होता है वह नियम 1 देखेंगे हम लोग। नियम 1 समाकलन का नियम, फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का जो नियम क्या होता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कारण कि इसको यदि समझ गए ना तो सवाल आप बना सकते हैं। कोई पूछेगा तो आपको यही चीज बताना होगा, नहीं कि सवाल को बनाना आ गया और चीज को समझाना आपको नहीं आया, तो वैसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बनाने भी आना चाहिए और दूसरे को समझाने भी आना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कहलाएंगे कि हाँ नहीं आप कुछ हैं। यानी कि आप बना लेते हैं और दूसरे को समझा ही नहीं पाते हैं। दूसरा कोई पूछ दिया कि यह सवाल कैसे बनेगा, पता नहीं, ऐसे ऐसे लाइए हम बना देते हैं। आप क्या कहिएगा, लाइए हम बना देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, या समझने का प्रयास कीजिए पहले। इसको समझ गए, इस प्रकार का सवाल कुछ भी आएगा आप बना दीजिएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी बताएंगे, एकदम समझिएगा बारीकी से। नियम 1 क्या कहता है कि अचर और फलन, अचर तो समझ रहे हैं कि अचर मतलब कोई भी नंबर जिसमें चर ना लगल है, और फलन मतलब कि कोई भी फंक्शन, यानी कि अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन। मतलब कि यदि आपसे कह दे कि 6x के पावर 5 इसका समाकलन करने के लिए, सही है, कि 6x के पावर 5 इसका समाकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे अचर हो गया, 6 यहाँ पे अचर हो गया, और 5x आपका क्या हो गया, कोई फलन हो गया, कोई फंक्शन हो गया। एकदम समझिएगा बारीकी से, न समझ में आएगा आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, हम आप ही के लिए हैं। तो क्या समझे कि अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन। देखिए दोनों के बीच में, चर अचर के बीच में गुना है, बात को समझ रहे होइएगा। यानी कि जब भी इस प्रकार का कोई भी फंक्शन आएगा उसका समाकलन कैसे करेंगे, जैसे 6 साइन इनवर्स x, इसका समाकलन कहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे कहेगा कि 6 cos x का समाकलन कैसे करेंगे, तो इस सब का आपका क्या, कैसे, इसी नियम पे हम लोग बनाएंगे। कैसे, सो देखिए कि अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन, अचर और फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि जैसे कि समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, सही है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स बराबर, यह आपका अचर हो गया, यह एक फंक्शन हो गया, सही है, यह आपका क्या हो गया, अचर, यह एक फंक्शन मतलब फलन हो गया, और इसका समाकलन कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इस के को ना, इस अचर को ना बाहर निकाल देंगे, के को मतलब कि अचर को बाहर निकाल देंगे, और जो फलन बच गया ना, जो फंक्शन बच गया ना, उसका समाकलन कर देंगे। यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, यही आपका इस पूरे कहानी का सारांश है। इस पूरा कहानी का सारांश यही है कि जब भी कोई अचर और फलन का
समाकलन करना होगा तो अचर को बाहर निकाल दीजिएगा और जो फलन बच जाएगा उसका क्या कर दीजिएगा, समाकलन कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों, हम जानते हैं इस बात को। जैसे एक उदाहरण भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि कहेंगे इंटीग्रेशन 6x के पावर 5, अब इसका समाकलन करना है और dx लगा दे, dx लगा देते हैं। इसका क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करके दिखाइए, तो कैसे करेंगे, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले किस सवाल को लिख देंगे कि इंटीग्रेशन 6x के पावर 5 dx, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए एक अचर है, एक फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे, अचर को बाहर निकाल देंगे ना, अचर को बाहर निकाल दीजिए, 6 को बाहर निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx, सही ना। जहां ना समझ में आएगा वहीं पे बोलिएगा। अब देखिए अब कि 6 है तो 6 रहेगा ही। अब बताइए इस चीज का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, हमारा याद है कि फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, आप लोग देखिए कॉपी में फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 हम लोग लिखाए हुए थे आपको क्या चीज, कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर क्या चीज, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। याद कीजिए, याद आया कुछ, यही फॉर्मूला है, उसी रूप का है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x के पावर n प्लस 1, यानी कि x के पावर n प्लस 1 मतलब n कितना 5, और 5 में 1 प्लस यानी कि 6, और फिर नीचे कितना 5 प्लस 1 6, देखा कि 6 से 6 कैंसिल, ये बच गया x के पावर 6, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन 6x के पावर 5 dx, इसका वैल्यू क्या आ गया, x के पावर 6। यही नियम है पहला। अब नियम दूसरा देखते हैं क्या कहता है। इस पहले नियम को आप लोग समझे होंगे अच्छे से आप कॉपी में लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पे और सारा सवाल आप बना सकते हैं, जैसे 7x के पावर 6, इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं 10x के पावर 5, किसी का भी बना सकते हैं। एक अचर लेना है और एक कोई भी फलन लेना है। यहाँ पे साइनो लिख सकते हैं, साइन एक्स, सही ना, कॉस एक्स, कुछ जो भी आपको फॉर्मूला है सबको आप बना सकते हैं। तो नियम अब हम लोग 2 देखते हैं क्या कहता है। तो हम लोग नियम 2 देखते हैं क्या कहता है। 2 या 2 से अधिक फलनों मतलब फंक्शन के बीजीय योग का समाकल उन फलनों के समाकल के बीजीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि कभी कभी ना आपका 2 या 2 से अधिक फंक्शन दे देगा। जैसे कहेगा कि cos x प्लस e के पावर x, इसका समाकल कीजिए, इसका समाकलन कीजिए। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन आपका cos x है, एक फंक्शन e के पावर x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब वही कहा कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन, जैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन अर्थात इंटीग्रेशन u प्लस माइनस, दोनों यदि एक हम इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और ऐसे आता रहेगा अभी, और इसका कहेगा क्या चीज, समाकलन करने के लिए, सही है। यह सब u v w क्या है, यह सभी जो आपका फलन है, फंक्शन है, u v w, इसको कैसे करते हैं कि सभी में ना सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि देखिएगा इंटीग्रेशन u है तो u लगा देंगे, सही है, और dx लगा देंगे, dx। अब प्लस होगा तो प्लस, अब माइनस होगा तो माइनस, सही ना। फिर क्या करेंगे, अब v के साथ देखिए, फिर इंटीग्रेशन v लगा देंगे और dx लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस, और माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे दोनों है तो दोनों दे देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन w लगा देंगे और dx लगा देंगे, ऐसे यह क्या होगा मेरा चलता है। यही एक आपका नियम 2 कहता है। नियम 2 यही कहा कि जो भी फंक्शन होगा ना उसका अलग अलग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और तब जाकर के उसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कहेगा कि इंटीग्रेशन
cos x प्लस e के पावर x का समाकलन कीजिए। सही है, इसका क्या कह दिया, समाकलन करने के लिए। हल में क्या करेंगे, पहले तो यह प्रश्न है वही लिख लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन cos x प्लस e के पावर x dx। सही है बच्चों। अब क्या बोले, यह जो फंक्शन इसमें दो गो फंक्शन है, तो दो या दो से अधिक फंक्शन के लिए क्या बोले हुए थे, इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे, इंटीग्रेशन cos x है तो cos x और क्या लगा देंगे dx, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस देते। सही ना। फिर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे ex और dx। सही है, और रहता तो और उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं है। अब देखिए, बताइए कि इसका इंटीग्रेशन कल की क्लास में पहला फॉर्मूला बताए होंगे, क्या चीज, साइन एक्स। अब बताइए, हम बोले हुए थे कि जब भी सवाल बनाएंगे प्लस सी लगाएंगे ना, प्लस सी लगाएंगे, तो इसका हो गया साइन एक्स और प्लस सी, तो प्लस सी ना देंगे क्योंकि दो का फंक्शन है ना, तो C1 दे देंगे। सही ना बच्चों, प्लस है तो फिर प्लस दे दीजिए। सही है, बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन आज के 14 नंबर फार्मूला या 13 नंबर फार्मूला हम लोग लिखवाएं। 14 नंबर क्या होगा, e के पावर x से हो जाएगा, e के पावर x अब प्लस क्या चीज दे देंगे, C2। अब बताइए, दो को यहाँ पे अचर दिए हुए हैं, तो बताइए दोनों अचर, इस दोनों के बदला में क्या कीजिएगा, सीधे सी दे दीजिएगा। ये क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस e के पावर x प्लस सी। बात को समझे ना, यदि इस दोनों को जोड़िएगा तो एक को कोई ना मान आएगा, अचर को जोड़ने पर, तो सबको हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए। देखिए यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि नियम 2 भी आप लोग समझे होंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे, एक और नियम इसका बचा हुआ है, नियम नंबर 3 पढ़ाएंगे। नियम 3 पढ़ाएंगे और हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। सवाल हम लोग जो भी बनाएंगे RS अग्रवाल से बनाएंगे। आप लोग घर पे NCERT जो भी आपके पास पब्लिकेशन का बुक हो उससे बनाइएगा। हम लोग यहाँ पे RS अग्रवाल से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, हम लोग नॉलेज देने का काम करेंगे। यदि अब इतना देखने के बाद क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए। आप अपने ग्रुप में कम से कम 2 ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मेरे अंदर थोड़ा सा और उत्साह बढ़ेगा, और हम लोग जितना सदस्य हमारे अंदर होगा, हमारे ग्रुप में होगा, हम लोग उतना ही मेहनत करके और आपका क्लास को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।